आखिर क्या खाएं जिससे हाइट बढ़े। बात जब वेट गेन या वेट लॉस की होती है तो वो लगभग सबको पता है कि आपको अगर वेट गेन करना है तो आपको हाई कैलोरीज फूड खानी है, प्रोटीन इंटेक बढ़ानी है। और अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको लो कैलोरी फूड्स कंज्यूम करनी है, कम खाना है। मगर इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हाइट बढ़ाने के लिए क्या खाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक डाइट शेयर करने वाला हूं जो कि आपकी हाइट बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करेगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें हैं जो जान लेनी चाहिए। जेनेटिक्स, आपकी हाइट 60 to 70% आपकी जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है और बाकी के 30 से 40% में सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका डाइट, आपका पोस्चर, आप किस तरह, आप किसी स्पोर्ट्स में हैं या नहीं, आप कुछ परफॉर्म करते हैं या नहीं, एक्सरसाइजेज, ये सब एक अलग फैक्टर हुआ। लेकिन जेनेटिक्स सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपके जेनेटिक्स में है कि आपकी हाइट 5 फीट ही होगी तो आप कितना भी कुछ भी करते रहें मगर आपकी हाइट 5 फीट ही रहेगी। तो अगर आपके जेनेटिक्स में आपकी हाइट फिक्स है तो उतनी ही हाइट रहेगी, मगर 2-3 इंच का फर्क आ सकता है अगर आपकी क्योंकि बहुत से लोगों का आजकल ये है कि उनकी जेनेटिक्स में हाइट होती है मगर उनका एक्टिविटी लेवल कम होता है, वो सही डाइट नहीं लेते हैं, इस वजह से उनकी हाइट नहीं बढ़ती। और एक और जो मिथ बहुत से लोगों को है कि क्या जिम जाने से हाइट रुक जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिम जाने से आपकी हाइट नहीं रुकती है। हाँ, अगर आपने बहुत कुछ बिल्कुल ही पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग पर उतर आए कम एज में प्रोफेशनली, तो वो बात अलग है। मगर नॉर्मल जिम करने से ऐसा कोई हाइट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जिम करने से हाइट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपके जो हड्डियां होती हैं उसका जॉइंट्स के पास एक स्मूथ लेयर होता है, वही डिसाइड करता है कि आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी, क्योंकि वो स्मूथ लेयर धीरे धीरे बढ़ता है। और अगर वो स्मूथ लेयर अगर हार्ड हो जाए तब आपकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। तो इसके लिए आप खुद सोच सकते हैं कि जिम जाने से हाइट कैसे रुक सकती है। हाँ, और एक और फैक्टर ये भी है कि आपको अच्छी नींद लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हैं तो आपकी बॉडी में HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है और आपकी हाइट भी लगभग इस हार्मोन पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि यही आपकी फुल बॉडी के ग्रोथ का हार्मोन है। बढ़ते हैं डाइट के ऊपर। डाइट में आपको सबसे पहले तो अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटीन ही हमारी पूरी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना है। क्योंकि मैंने देखा है नॉर्मल इंडियन घरों में किसी भी चीज़ की सब्जी बनती है, जैसे लौकी, कद्दू और भी जो भी कुछ, आलू, बैंगन, ये सब तरह की जो भी कुछ सब्जियां हैं बस उनकी सब्जी बनेगी और यही सब होता है। ज़्यादातर कुछ प्रोटीन का सोर्स नहीं होता है। लेकिन आपको अगर अपनी हाइट बढ़ानी है तो आपको उन पर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। आपको अपनी डाइट में जैसे कुछ बेस्ट प्रोटीन सोर्स जैसे अंडे, चिकन, पनीर, वेजिटेरियन है तो आप पनीर का इस्तेमाल करें, टोफू, सोया, इन सब तरह की वेजिटेरियन प्रोटीन फूड। और अगर आप नॉनवेज है तो चिकन है, एग है, इन सब तरह के और भी बहुत सारे प्रोटीन के फूड्स हैं। और ऐसा नहीं है कि आप वीक में 2-3 दिन इसे कंज्यूम कर लें, हो गया। आपको डेली कोई ना कोई एक अच्छा बेस्ट सोर्स प्रोटीन का रखना है अपनी डाइट में और डेली प्रोटीन इंटेक करनी है। दूसरी चीज आपको अपनी डाइट में ऐड करना है वो है कैल्शियम। जैसा कि आप सबको लगभग मालूम ही होगा कि कैल्शियम से आपकी हाइट बढ़ती है, लेकिन कैल्शियम किस फूड से कंज्यूम करें? ऐसे तो बहुत सारे ऐसे फूड्स भी हैं, अगर आप गूगल पे जाकर ही सर्च कर लें कि हाई कैल्शियम रिच फूड्स तो वहाँ पे आ जाएंगे, जैसे स्पिनच, ये सब तरह के फूड्स भी हैं। मगर चूना भी एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। आपको थोड़ा सा चूना, एक चुटकी चूना ले लेना है और उसको दाल में या फिर किसी भी सब्जी में, इन सब में मिलाकर दोपहर के वक्त कंज्यूम कर सकते हैं। मगर इसमें ध्यान यही देना है कि ज़्यादा अमाउंट में नहीं कंज्यूम करना है। और विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो विटामिन्स में विटामिन डी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग को ना मालूम हो तो मैं बता दूं, कैल्शियम को डाइजेस्ट होने के लिए विटामिन डी चाहिए होता है। तो अगर आप कैल्शियम कंज्यूम करें और विटामिन डी नहीं, तो आपकी हाइट फिर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कैल्शियम को डाइजेस्ट होना है तो उसको विटामिन डी चाहिए। और जैसा कि सबको मालूम होगा कि विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स धूप है। तो ऐसे तो अभी गर्मियों का टाइम है तो आप धूप में तो खड़े रह नहीं सकते, तो विटामिन डी की या तो आप कैप्सूल्स ले लें और नहीं भी तो आप ग्रीन लीफी खाएं, जैसे कि स्पिनच हो गया, ब्रोकली हो गया, जुचिनी हो गया, इन सब तरह की जो भी कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब है उन सबको कंज्यूम करें। उनमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स मौजूद होते हैं। हम बात करते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से आपको अपनी डाइट में क्या चेंज करना है। तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर आपकी हाइट 21 साल से कम है तो आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी डाइट में कुछ फूड को ऐड करना होगा। रेयर फूड है मगर मैं आपको बताता हूँ। आपको सुबह उठकर ब्रश करने के बाद, फ्रेश होने के बाद बांस का मुरब्बा खाना है। बांस का मुरब्बा जिस तरह नॉर्मल चीजों का मुरब्बा बनता है उसी तरह बनता है। आपको उसे बनाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। इसे 1 या 2 आप अपने हिसाब से खाना शुरू करें और इसे भी वही 2-3 महीने तक आपको इसको फॉलो करना है। उसके बाद आते हैं दोपहर में। दोपहर में आपको कैमल मिल्क यूज करना है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि कैमल मिल्क से हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है। तो उसकी आप
भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको तो समझने में प्रॉब्लम होगी कि कौन सा सही है और कौन नहीं। तो मैं उस पर रिसर्च करके जो सबसे बेस्ट मुझे लगे वो डाल दूंगा। अब इस पर बात कर लेते हैं कि आपको क्या कंज्यूम नहीं करना है। आपको बाहर का कोई भी पैक फूड, चाहे वो चॉकलेट हो, बिस्किट्स हो, या फिर तला जैसे समोसा, ये सब जो भी कुछ फास्ट फूड हो या पैक फूड हो, आपको इन सब में से किसी चीज़ को नहीं कंज्यूम करना है। और आपको कोई भी तरह के ड्रिंक को कंज्यूम नहीं करना है, चाहे वो कोई एनर्जी ड्रिंक हो, चाहे वो कुछ भी हो। आपको कोई ना बाहर का ड्रिंक, ना कोई पैक्ड फूड, किसी चीज़ को कंज्यूम नहीं करना है। अगर आप अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि आपकी हाइट बढ़े, और मेनली एक्सरसाइजेज में आपको स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेज को ज़्यादा परफॉर्म करना है। ऐसे आप नॉर्मल एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, अगर आप जिम जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर स्ट्रेचिंग को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा दीजिए और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेचिंग कीजिए। और ऐसे एक लॉन्ग वीडियो और है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है आयुर्वेद के हिसाब से हाइट कैसे बढ़ाएं। मेरे हिसाब से आपको वो वीडियो भी चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने आयुर्वेद वाला टॉपिक बहुत छोटा सा बताया है, उसमें वो डिटेल में है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको भी देख लीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है मन में, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और आप यही सब रिटर्न फॉर्म में ये सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारी वेबसाइट fitnessandmuscles.com आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया गया है।